लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज हो सकते थे। सरफराज आपकी उस पोजीशन पे आपको उनको वापस रिटेन करना चाहिए था। उन्होंने कुछ खराब नहीं किया, आपने इवन उनको टेस्ट भी नहीं किया। उन्होंने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट और जो आपका इंटर स्क्वाड मैच हुआ था उसमें अच्छा ही किया। तो मुझे सरफराज की कॉल कॉल जो थी वो समझ में नहीं आई। उसके अलावा आपके पास इन स्लॉट्स के लिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते तो आपके पास और भी प्लेयर्स थे कि शुभमन नंबर 3 पर ही रहते, है ना? ऋषभ पंत को आप 5 पे रखते तो चौथे पे सरफराज, या फिर आप कुछ प्लान आउट कर लेते। आप अपने जो ऑलरेडी आपका जो सेटअप का हिस्सा है, आप उनके अलावा और लोग भरते जा रहे, भरते जा रहे, भरते जा रहे और आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि कौन आपको किस क्यों रोल के लिए एक्चुअली है। आपको क्यों लगा था कि बीजीटी के बाद गौतम गंभीर के कोच रहते हुए सरफराज खान इतनी आसानी से टीम में आ जाएंगे? क्यों क्यों लगा था? मतलब आप सोशल मीडिया नहीं चलाती हैं, आप खबरें नहीं पढ़ती हैं क्या? कहाँ कमी आ रही, किससे इस तपस्या में कहाँ कमी रह रही कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि गौतम गंभीर जैसा मैनेजर सरफराज खान को नहीं चाहता अपनी टीम में? रीजन इतनी कमजोर याददाश्त है, अभी कोई ना कोई कमेंट में लिख देगा कि गौतम गंभीर सरफराज खान को क्यों नहीं चाहते हैं अपनी टीम में। दोस्तों फटाफट एक तरफ से कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ क्या आई क्यू लेवल है हम लोगों के साथ बैठने वाले, रोज बैठने वाले लोगों का। ड्रेसिंग रूम लीकेज। गुड, गुड। तो वो सरफराज ही थे। सरफराज का नाम लिया गया था, गौतम गंभीर ने नाम लेकर कहा था कि सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की बातें किसने? लीक करी। गौतम गंभीर ने। भाई साहब क्या, ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? मुझे इस चीज का नहीं वो था कि गौतम गंभीर ने उनका नाम लेके ये चीज बोली, बट ये तो खैर चलो ठीक है, ये तो था कि पूरा ड्रेसिंग रूम, न्यूज लेकिन ये एक इकलौता रीजन थोड़ी हो पूरा सकता है। पूरा न्यूज पैकेज बना था, बड़े बड़े थंब लगाए गए थे कि पकड़ा गया टीम की खबरें लीक करने वाला। गौतम गंभीर ने नाम लेकर मीटिंग में कहा कि सरफराज खान ही वो बंदा है जो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने बड़े बड़े थंब लगाकर इस पे पैकेज बनाया, इस पे यूट्यूब वीडियोज बनाए, इस पे खबरें लिखी गई। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? अंडर द रॉक? लेकिन अब बात ये भी तो थी ना, एक एक थ्योरी तो ये भी चल रही थी कि फराज को स्केप गोट बनाया गया। ये बातें एक्चुअली कोई और कुछ और कर रहा था, लेकिन भाई जो भी गोट बनाएगा, जब आपका मैनेजर आपके बारे में खुलकर ये कह रहा है कि यू आर द मोल हियर, तो उस मैनेजर के रहते हुए तो आप नहीं उस सेटअप में रह पाओगे ना। आप कितना भी कुछ भी कर लो। बात सिंपल सी है कि अगर मैनेजर ने ये सोच लिया है कि आप प्रॉब्लम है, और वो खुल के चार लोगों के बीच में नाम लेकर कह रहा है कि दिस दिस गाय इज द प्रॉब्लम इज द, तो फिर इस इज द में आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो आपको अपनी टीम में रखेगा? कतई नहीं रखेगा, किसी कीमत पे नहीं रखेगा। क्योंकि उसको स्केप गोट वाली थ्योरी भी मैं मान लूं तो वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए ही आपको स्केप गोट बना रहा है ना। आपके ऊपर वो गलतियां भी डाली जा रही हैं जो आपने नहीं की। आप पे वो गलतियां भी डाली जा रही हैं जो आपने नहीं की, क्योंकि आपको निकाला जा रहा है। तो जब ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है कि सरफराज खान उस टाइम बहुत बहुत सारा बहुत चैटर हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, जिस मीडिया हाउस ने एक्सक्लूसिव बना के इस खबर को चलाया था, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारा हुआ था कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनके अपने सोर्सेस से तो उन्होंने चलाया। और उस टाइम मेरी बहुत हाईली प्लेस्ड व्यक्ति से एक बात भी हुई थी, वो व्यक्ति बड़ा निराश था इस तरीके की रिपोर्टिंग से कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, मीटिंग की ऐसी डिटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन डिटेल्स बाहर आई और कहा गया कि सरफराज खान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक की थी, और उस टाइम बहुत आउटरेज हुआ था। लेकिन आउटरेज होकर कोई क्या कर लेगा भाई? हाँ, गौतम गंभीर ने सारा कुछ डाल दिया उनके सर पर। और सर क्यों, और क्यों डाला था, मैं ये भी आपको बता सकता हूँ। क्यों डाला था? कि, किस चीज से सरफराज खान का नाम आया था, वो भी मैं डाल सकता हूँ। आप 16 जनवरी को ये खबरें आई थी मीडिया में, ठीक। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में देख पा रहा हूँ, जिसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी। और
16 जनवरी 2025 को ये सब कुछ हुआ था, सारा कुछ की जो है सरफराज खान ने खबरें लीक की। बहुत मिरर ने भी रिपोर्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मतलब तमाम सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था और प्रॉपर सारा कुछ सामने था। और ये चीज़ का इस चीज़ से सपोर्ट मिला था कि भरत सुंदरेशन की जो रिपोर्ट थी, सबने पढ़ी थी ना, कि टीम का माहौल कैसा है, एक साथ उठ बैठ नहीं रहे इन्होंने, कोई अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा है कि मैं बिल पे करता हूँ, खाना खा लो, ऐसा ऐसा कर लो, ये सब नहीं हो रहा था। उसी रिपोर्ट का एक पैराग्राफ था कि जब मैं रात के 1 बजे घूम रहा था तो मेरी मुलाकात एक यंग इंडियन बैटर से हुई जो टेस्ट साइड में है लेकिन खेलने का मौका नहीं पा रहा है। उसने मुझसे कहा बड़े निराश होते हुए कि भैया अब तो कोई बात भी नहीं करता है, ना कैप्टन की तरफ से ना कोच की तरफ से कोई कम्युनिकेशन है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये 4-5 लाइनें लिखी हुई थी बिना किसी प्लेयर का नाम लिए। लेकिन यंग बैटर, कैप्टन बात नहीं कर रहा, कोच बात नहीं कर रहा और वो यंग बैटर खेल नहीं रहा है। तो तार से तार जोड़कर सबने सरफराज खान का ऑलरेडी, लेकिन खुलकर कोई नाम नहीं ले रहा था जब तक 16 जनवरी 17 जनवरी के दिन शायद बीसीसीआई की कोई मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद खुलकर लोगों ने नाम लिया और मतलब ऑलमोस्ट तब हम लोग वर्किंग थे। हमने इस खबर को मेरे साथ हमारे साथ भी डिस्कस हुआ था कि हमें ये उठाना चाहिए, तो मैंने कहा भाई मेरा जो एडिटोरियल सेंस है वो ये कहता है कि हमें किसी यंग क्रिकेटर का नाम इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए जब तक हमारे सीधे कान में आकर कोई ये चीज़ नहीं कह रहा। क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, सोर्स बेस्ड सब लोग चला रहे हैं, हम नहीं चलाएँगे। तो आप देखेंगे उस जगह आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो मेरे या आपके नाम से नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा स्टैंड क्लियर था कि हम नहीं चलाएँगे। हम सरफराज खान या फॉर दैट केस किसी भी यंग क्रिकेटर का नाम इस तरीके से नहीं उछालेंगे जब तक हमारे पास पूरे सबूत नहीं होंगे, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, एनीथिंग। तो ये मेरी कॉल थी, लेकिन बाकी सबने कवर किया था इसको और उसी के बाद से सरफराज खान इंडियन सीनियर टेस्ट सेटअप से बाहर है। उन्होंने वजन घटाया, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप देखो ए टीम के साथ है क्योंकि ए टीम के साथ गंभीर नहीं है। गंभीर जब तक रहेंगे तब तक सरफराज खान का इंडियन टीम में ना कोई मिरेकल हो सकता है, उसके अलावा कुछ। मतलब ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यंग इंडियन बैटर नीतीश कुमार रेड्डी, उनको किस तरीके से देखा जा रहा होगा, या फिर चलो उनका डेब्यू हो गया, उनको मौका मिला। ध्रुव जुरैल ने खेला, अभिमन्यु ईश्वर। उस टाइम तो मतलब देखिए नाम तो है नहीं ना, तो वो बंदा कोई भी हो सकता है, लेकिन सबने सरफराज को इसलिए भी लिंक किया क्योंकि सरफराज मुंबई से आते हैं। इस रिपोर्ट को लिखने वाला बंदा मुंबई से आता है। अब वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा करियर मुंबई से शुरू किया। 10-12 साल मुंबई में रहकर काम किया, क्रिकबज़ के लिए, इंडियन एक्सप्रेस के लिए, सबके लिए मुंबई ही उनका बेस था। सरफराज मुंबई के प्लेयर हैं, तो मुंबई के जर्नलिस्ट के करीब होंगे ये माना जाता है निश्चित तौर पर, क्योंकि एक फ़र्क पड़ता है। यूपी का अगर कोई बंदा है, तो वो यूपी का जर्नलिस्ट है, तो उसके क्लोज़ होगा, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सब मिला-जुला कर इतना गणित लगाया गया। लेकिन नाम कहीं नहीं था उस पूरी रिपोर्ट में और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा नाम मत छापिएगा, तो ये बेसिक कर्टसी होती है कि आप नहीं बताते नाम। आप अपने सर्कल में बैठ के शायद डिस्कस कर सकते हो एक बार कि 4 दोस्त बैठे हैं, 4 पत्रकार बैठे हैं, तो यार उस बंदे से बात हुई थी। लेकिन वो बात भी उन्हीं के साथ होती है जिन पे आपको भरोसा होता है कि ये इस चीज़ को लीक नहीं करेंगे। तो मुंबई रिपोर्टर, मुंबई प्लेयर, यंग बैटर, खेलने का मौका नहीं मिल रहा, कोच कैप्टन से बात नहीं हो रही, ये सब मिला-जुला कर सरफराज का नाम ऑलरेडी मतलब दबे स्वर में जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत छिप-छिपा के लोग बात कर रहे थे कि हाँ, सरफराज हो सकता है। लेकिन 17 तारीख रिव्यू मीटिंग, 16 या 17 जनवरी को जो रिव्यू मीटिंग हुई थी बीजीटी की, उसके बाद से जो है सबने खुलकर सरफराज का नाम लेना शुरू किया और सबने ऑलमोस्ट हर बड़े मीडिया संस्थान ने सरफराज को ट्रैक किया। तो अब इस तरीके से सरफराज का नाम खराब हुआ। उस टाइम के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। कोच कौन थे? गौतम गंभीर। किसी ने भी सरफराज की साइड नहीं ली। जब आप देख रहे हो कि आपके एक यंग बैटर का नाम मीडिया में इस तरीके से खराब किया जा रहा है, तो वहाँ पर एक कर्टसी हो सकती थी कि एक किसी मीडिया हाउस से बात करते या ऐसे ही अपने किसी सोर्स बेस्ड जर्नलिज्म बहुत होता है ना, किसी जर्नलिस्ट के थ्रू ये खबर छपवा देते कि जो भी स्पेकुलेशन चल रही है सरफराज को लेकर वो सही नहीं है। बस इतना ही आपको करना था। लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई।
किसी ने, न कोच ने, न कैप्टन ने, न बीसीसीआई ने, किसी ने अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया और जिस तरीके से उनका नाम खराब किया गया, उसके बाद से फिर अगर मैनेजर इस हद तक चला जा रहा है कि आपको पब्लिक आपका नेम शेम हो रहा है, उसमें भी आपको डिफेंड नहीं कर रहा है, तो वो मैनेजर आपको अपनी टीम में कभी नहीं रखेगा भाई, आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर ले। जी, बिल्कुल, ये चीज़ तो मतलब है ही, तो फिर अब ऐसे तो सरफराज़ खान का कमबैक वापस टीम इंडिया में तो फिर बड़ा मुश्किल अंदर आता है। नामुमकिन जब तक गंभीर है। अब एकाएक कुछ बदल जाए, बहुत क्योंकि पावर डायनेमिक बहुत तेजी से बदलता है बीसीसीआई में, एकाएक बदल जाए तो अलग बात है, वरना जब तक गंभीर है तब तक तो सरफराज को नहीं आने देंगे वो।